नमस्ते। आज हम देख लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि सेट किसे कहते हैं, क्योंकि रिलेशन बनेगा तब जब हमें सेट की नॉलेज होगी। और सेट के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, 11th क्लास में हमारे पास सेट के लिए आया था, सेट की डेफिनेशंस आई थी, सेट के बारे में, सेट के टाइप आए थे, उसके बाद सेट के अंदर कौन कौन से फंक्शन लगते हैं वो आए थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सेट। सेट किसको कहते हैं? तो डेफिनेशन थी हमारे पास, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। तो कलेक्शन किसका होना चाहिए? तो कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का या नंबर का। हम जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कलेक्शन होता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है नंबर्स का। अब ये नंबर्स कैसे होने चाहिए? तो इसके लिए यहाँ पे पहले ही बोला है इसने, वेल डिफाइंड होने चाहिए ये नंबर्स। नंबर्स के वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि यदि हम कोई एक डेफिनेशन देते हैं तो उस डेफिनेशन के अंदर सारे नंबर्स जो भी इस सेट के पार्ट हैं, सारे उतने सारे एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए। ये इसका वेल डिफाइंड का मीनिंग है। तो यहाँ पे सेट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। क्या है इसमें, क्या गिवन है? हमारे को बोल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो इसके लिए हमने देखा था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को लिख दिया जाता है कॉमा लगा के, और लास्ट में ये ब्रैकेट लगा दिया जाता है। सिमिलरली सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है आपके, एक हो गई रोस्टर फॉर्म, सेकंड आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमने देखा था ब्रैकेट लगाएंगे, एलिमेंट में x लिखते हैं, केवल x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे जो दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो x कहाँ से? ये जो नंबर्स हैं ये वेरिएबल है, ये कहाँ से है? तो नेचुरल नंबर्स से है। और आगे बोला है ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो इसी डेफिनेशन को हमने क्या किया है, इस सेट की जो डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे, इस डेफिनेशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख दिया है कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। ठीक है, इसके आगे आते हैं सबसेट। इफ all elements of a set B are also in a set A, then B is called subset of A। ये डेफिनेशन है। सबसेट नाम से पता चल रहा है वैसे तो, अगर कोई सेट दे रखा है हमारे को B और दूसरा सेट दे रखा है A, अगर B के सारे एलिमेंट्स सेट A में भी हैं, B के सारे एलिमेंट्स सेट A में भी है, तो B सेट A का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। देन B इज कॉल्ड सबसेट ऑफ A। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, एग्जाम्पल क्या है? लेट ए क्या दे रखा है? एक सबसेट दे रखा है A। हमेशा ये याद रखना होता है कि सबसेट, सेट या सबसेट जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उनके एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स हो, जैसे हमने ऊपर देखा था एक्स जो एलिमेंट था वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था। यहाँ पे आ गए हम, ए इक्वल्स टू सेट दे रखा है 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, एंड बी सेट दे रखा है 3 4 5। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो बी सेट है इसके जितने भी एलिमेंट हैं 3 4 एंड 5, ये सारे एलिमेंट सेट ए में भी अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं देन बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। हम कह सकते हैं इसको कि बी जो है वो ए का एक सबसेट है। तो ये आ जाए, इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। इसके अलावा हमने सबसे सेट्स के अलग अलग टाइप भी देखे थे, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं आएंगे अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेशन और ऑन टू सेट्स। टू सेट्स गिवन है, हो सकता है वो दोनों सिमिलर हो सकता है वो अलग अलग हो। तो सबसे पहले आता है आपके पास यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन में हमने देखा है कि मान लेते हैं दो सेट दे रखे हैं, ए सेट और बी सेट, तो दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो नया सेट बनता है इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली बी सेट भी दे रखा है 3 4 5 6। अब यहाँ हम देख सकते हैं ए यूनियन बी की जब हम बात करेंगे तो ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। हालांकि हम अगर यहाँ देखते हैं तो 3 4 दोनों में है, लेकिन जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। तो जितने भी एलिमेंट हैं ए में बी में, उन दोनों को मिला के यहाँ लिख देंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार ही लिखेंगे, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन यहाँ देख के हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। दो सेट यदि ये दे रखे हैं हमारे को, इफ देयर आर टू सेट्स, तो उनके कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो आ जाएगा आपके इंटरसेक्शन। तो यहाँ हम देख सकते हैं इफ ए सेट जो हमने प्रीवियस लिया था वही 1 2 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली हियर 4 एलिमेंट्स 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 3 4 3 4। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 4। इसी तरह से थर्ड दे रखा है आप लोगों के। थर्ड जो ऑपरेशन आता है वो आता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को कैसे बताएंगे? तो ए सेट एक दे रखा है, बी सेट दूसरा दे रखा है। ए माइनस बी, ए में से बी के जितने भी एलिमेंट हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं केवल उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस जो आएगा एक में से बी के और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हटाएंगे, क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स जो गिवन है बी में वो ए में ऑलरेडी नहीं है। तो ये नहीं है तो इनके लिए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल ए में से बी के एलिमेंट्स 3 4 को हटा दिया। तो ये आ गया आपके पास 3 4 को हटाने के बाद एक बचा ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 2। ये हमने लास्ट ईयर तक देख लिया था कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके साथ साथ सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सब हमने लास्ट ईयर देखा था। इस ईयर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है टू सेट्स का, क्योंकि रिलेशन जो बनेंगे वो कार्टीजन प्रोडक्ट से ही बनता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्टीजन प्रोडक्ट, और फिर ये भी देखेंगे कि इसको कार्टीजन प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन दे रखी है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ वी टेक ईच एलिमेंट फ्रॉम ए and each element from B and make ordered pairs, then the set of ordered pair is called Cartesian product of A and B. It is represented by A cross B. ये Cartesian product लिखने का तरीका है, A cross B। यहाँ पे हम देख सकते हैं A cross B। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, दो सेट हैं तो उनमें से A में से ईच एलिमेंट लेना है एंड बी में से भी ईच एलिमेंट लेना है, और एक एक एलिमेंट दोनों में से लेके हमारे को बनाना है ऑर्डर्ड पेयर्स। देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख रखा है ए कोमा बी। ये जो होता है ये कहलाता है आपके ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए कहाँ से लेंगे हम? जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट जो आगे सेट दे रखा है उसी से लिया जाएगा, और सेकंड एलिमेंट लिया जाएगा जो बाद में सेट दे रखा है। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर हमारे को बी क्रॉस ए लिखना है, बी क्रॉस ए निकालना है, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, बी आगे रहेगा और ए पीछे रहेगा। हमेशा जो सेट आगे है उसी का एलिमेंट आगे लिखा जाएगा, और सेकंड एलिमेंट लिखा जाएगा जो दूसरा सेट है उसके लिए। ये जो नया सेट बनता है ये कहलाता है आपके कार्टिजन प्रोडक्ट। और इस सेट में ये जो नया सेट बन रहा है आप, इसमें एलिमेंट्स अलग तरह के हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं और ये इसी सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ए दे रखा है आप लोगों को 1 2 3 एलिमेंट्स। सिमिलरली बी दे रखा है 4 5 6। अब यहाँ ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या करना है आपको? ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने। तो फर्स्ट लिया ए से लिया 1, इसे 4 से कराया, तो ये आ गया आपके पास 1 4। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना। सिमिलरली 1 5 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, 1 6 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली 2 4 पहला ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड 2 5 ये आ गया आपके पास सेकेंड। 2 6 थर्ड, 2 7 3 4
3,5 एंड 3,6 ये बन गए। अब कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहे हैं इसके 3 एलिमेंट्स, इसके 3 एलिमेंट्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कराया, 3 3 9। तो यहाँ पे हम देखें तो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे तो 9 नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन रहे हैं। तो टोटल ए क्रॉस बी, दो अगर हमारे को क्या दे रखे हैं, इफ देयर आर टू सेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट टू सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि वाई वी कॉल इट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको, तो इफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, अगर हम एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस पे एंड बी के एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पे शो करें, तो ये यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं आपके पास, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट को शो करते हैं, किसी न किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मीनिंग यही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा किसको शो कर रहे हैं, आपके कार्टेशियन प्लेन पर यहाँ शो कर रहे हैं आपके किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, इसीलिए हम इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी दे रखा है, ए क्रॉस बी निकाला हमने, ए क्रॉस बी निकालने पर अब ये 1 3, तो इस साइड एक साइड में हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स, एंड 3 एंड 8, 3 एंड 8। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आ जाएंगे, ये आ गया आपके 1 3, सिमिलरली 2 3, 3 3 एंड 4 3, सिमिलरली 8 के लिए भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स बन गए आपके पास, ये पॉइंट्स, और इनके कोऑर्डिनेट्स ये रहे आपके पास। चलिए अब देखते हैं कि रिलेशन कहते हैं किसको, रिलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म में रिलेशन किसे कहते हैं। तो रिलेशन के लिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, if some or all elements of A are connected to some elements of B। अगर A के सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स, some or all elements of A are connected to some elements of B using specific recognizable connection, meaning if we can get element of B using element of A in some way। अगर हम ए के किसी भी एक एलिमेंट का यूज करके बी के किसी एक एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकें, कैसे यूज करके, या तो कोई भी एक एलिमेंट लिया, अब उसका उस एलिमेंट को या तो हम मल्टीप्लाई कराएं खुद से, या खुद में जोड़ें, या कोई पावर लगाएं, घटाएं, कुछ भी करें, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास नया एलिमेंट जो बनता है। अगर बी का एलिमेंट आ जाता है तो वो रिलेटेड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्पेसिफिक कनेक्शन इज रिलेशन, देन दैट स्पेसिफिक कनेक्शन इज रिलेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। लेट ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। अब यहाँ पे रिलेशन जो दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, डिफाइंड रिलेशन आर। आर किस तरह से गिवन है, तो आर गिवन है ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, दिस साइन इज इफ एंड ओनली इफ। तो ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इफ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट गिवन है आपको, अगर ये इन सभी एलिमेंट्स की बात करें, तो इन सभी एलिमेंट में जो जिन एलिमेंट्स बी के जिन एलिमेंट्स को स्क्वायर करने पर ए का एलिमेंट्स आ जाता है, उनके बीच में रिलेशन सेट होगा। यहाँ पे ए दे रखा है, ए जो है वो ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। सेट ए के एलिमेंट्स को स्मॉल ए से लिखा है एंड सेट बी के एलिमेंट्स को स्मॉल बी से लिखा है। देखते हैं हम यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इफ देयर बी सेट में एक एलिमेंट है 1 का स्क्वायर करें बी सेट का एलिमेंट 1,
वन का स्क्वायर करें क्या आएगा आपके पास 1। तो ये जो है 1 रिलेटेड टू 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 1 रिलेटेड किससे है 1 से। सिमिलरली देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं -2, ये गिवन है -2, -2 का स्क्वायर करेंगे, बी के एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे क्या आ रहा है आपके पास 4। -2 का स्क्वायर किया 4, 4 क्या इसमें अवेलेबल है, तो हाँ है 4 अवेलेबल है, तो 4 रिलेटेड हो जाएगा -2 से। सिमिलरली 2 भी गिवन है, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी के सेट एलिमेंट का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर किया 4। सिमिलरली वही एलिमेंट, तो यहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट से भी ये कनेक्ट कर सकता है, तो 4 रिलेटेड 2, 4 2 से रिलेटेड है, -2 से भी एंड 2 से भी। सिमिलरली 9 के लिए देखते हैं, तो 3 स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9, 9 इसमें है, तो ये रिलेटेड हो जाएगा। अब और देखते हैं 0 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या 0 इसमें है, 0 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 0 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, ए के किसी भी एलिमेंट से 0 रिलेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे उस रिलेशन में नहीं आएगा। सेकंड 5, 5 को चेक करते हैं, 5 स्क्वायर किया 25, 25 इसमें नहीं है, तो 25 भी इसमें गिवन नहीं है, तो ये हो गया आपके 25 भी इसमें जो सेट बनाए सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा। अब ये जो आपके पास दो एलिमेंट आ रहे हैं हर एक रिलेशन में, इस रिलेशन में अलग अलग तरह से हर एक एलिमेंट, हर एक नहीं कुछ एलिमेंट्स गिवन है आपके पास, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ देख सकते हैं 1 रिलेटेड है 1 से, 4 रिलेटेड है -2 से, 4 रिलेटेड है 2 से, और 9 रिलेटेड है 3 से। तो ये सब क्या बन रहे हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा है 1, 1 लिख सकते हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सिमिलरली 4, -2 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, 4, 2 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, एंड 4, 3 फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे इन चारों को लिख दिया, तो ये जो बना, अब ये जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन वाला जो सेट बन रहा है, इस सेट में ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, यहाँ ए क्रॉस बी करते हैं तो कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अगर हम ये देखते हैं तो ए क्रॉस बी मैंने अभी बताया आप लोगों को, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर का नंबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6 जा 30, 30 एलिमेंट्स बनने चाहिए थे ऑर्डर्ड पेयर में। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे आपके पास, ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 30, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को ही हमने यहाँ पे लिया है, कितने आ रहे हैं 4। तो एक रिलेशन बन रहा है आपके पास, एक रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए, 4 एलिमेंट्स ही आए, बाकी के एलिमेंट्स इसमें नहीं आए। तो इसी तरह से और अलग अलग तरीके से अभी एक रिलेशन देखा है हमने, इसी तरीके से इन्हीं सेट्स में हम और भी बना सकते हैं रिलेशन। तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं रिलेशन क्या हो गया है यहाँ पे। तो जैसे सेट का सबसेट बना था, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 4 एलिमेंट्स को लेके हमने दूसरा सेट बनाया, तो ये जो है रिलेशन क्या हो गया, ये सेट बनेगा, ये सेट जो है ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, सॉरी आर इज a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये बात याद रखनी है। आर हमेशा जो बनेगा, आर जो सेट बनेगा, रिलेशन जो सेट बनेगा, वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सेट होगा। नाउ हम देख लेते हैं कि दिस इज ओनली वन रिलेशन इज गिवन, वन रिलेशन इज गिवन, ओनली वन रिलेशन था, रिलेशन क्या था, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन गिवन था आपके पास। अब इसी तरह से और रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो वो सारे रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए एंड ए टू बी, किसमें ए से बी में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो ए से बी में बनने वाले रिलेशन, बट वी कैन मेक मोर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिफाइंड रिलेशंस
दो तरह के रिलेशन है। टोटल रिलेशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल रिलेशंस आ जाते हैं यहाँ आपके पास। टोटल रिलेशंस आएंगे 2⁵ 5 किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट, 6 किसके एलिमेंट है, बी के एलिमेंट। तो टोटल रिलेशन कितने आ जाएंगे, 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 6 जा 30। तो डिफाइंड रिलेशंस की हम बात करते हैं तो 2⁵ -1। अगर यहाँ डिफाइन नहीं लिखा होता तो डिफाइन नहीं लिखा होने की कंडीशन में हम कह सकते थे कि डिफाइन नहीं है यहाँ टोटल रिलेशन, कितने हो सकते हैं, तो फिर 2⁵30। टोटल रिलेशन कितने हो जाते हैं आपके पास, 2⁵30, फिर -1 नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम डिफाइंड रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रिलेशन कटेगा आपके, तो 2⁵30 -1। 30 कहाँ से आया, तो 5 इंटू 6। 5 क्या है, 5 रिलेशन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये आ गया आपके पास। ये हो गया आपके रिलेशन के बारे में बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद देखते हैं हम डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। जो हमने आर सेट बनाया है, अभी जो आर सेट बनाया है ये गिवन जो है, इसका डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। डोमेन की बात, जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनता है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनता है, ये फर्स्ट एलिमेंट्स लिए हमने 1 4 4 4 4 सेम है, तो इसको छोड़ देंगे 1 4 एंड 9। ये जो सेट बना ये हो जाएगा आपके डोमेन ऑफ आर। सिमिलरली रेंज ऑफ आर, तो बात की सेकंड नंबर के जो ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर के एलिमेंट्स जो हैं उनका और उनको मिला के हम जो सेट बनाते हैं वो हो जाता है रेंज ऑफ आर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 1 -2 एंड 3। तो यहाँ पे सेट रेंज सेट कौन सा बना, रेंज सेट बना 1 -2 2 एंड 3। अब यहाँ हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये बात कर लेते हैं कि रिलेशंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो रिलेशंस हम इसीलिए पढ़ते हैं कि रिलेशन, सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने से हमारे पास रिलेशंस बने। अब रिलेशंस में भी स्पेसिफिक करके हम क्या बनाएंगे, तो रिलेशंस में स्पेसिफिक करके फंक्शंस बनाएंगे और उन फंक्शंस का यूज़ करके हम ज्योमेट्री को मैथमेटिक्स के रूप में, ज्योमेट्री को ऑन द पेपर फंक्शंस के रूप में या इक्वेशंस के रूप में, पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में सॉल्व किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट किया जा सकता है। थैंक यू।